नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इनोवेटिव फ्यूचर एकेडमी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ किताबों के बारे में। अब देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा जोर जो था वो संस्कृत भाषा और जो दूसरी तमिल भाषा थी उस पर था। अब मेडिवल हिस्ट्री में बच्चों क्या होता है कि मुस्लिम लोग इंडिया में आ जाते हैं। अब मुस्लिम लोगों के साथ मुस्लिम लोगों की लैंग्वेज यानी फारसी भाषा यानी पर्शियन भाषा भी आती है। तो याद रखिए, मेडिवल हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट किताबें एग्जाम में आते हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा किताबें जो हैं वो पर्शियन भाषा में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली किताब से। पहली किताब का नाम है दोस्तों राजतरंगिनी। राजतरंगिनी किताब जो है वो कल्हण ने लिखी है। और बेसिकली दोस्तों, राजतरंगिनी जो है ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है कि कश्मीर जो है उस पे कौन कौन सी डायनेस्टियों ने, हिंदू डायनेस्टियों ने राज किया है, कौन कौन से हिंदू वंशों ने राज किया है। तो उसके बारे में जो किताब मिलती है बच्चों, वो किताब है राजतरंगिनी। नंबर 2 पे जो किताब है दोस्तों वो है पृथ्वीराज रासो, और ये किताब लिखी है चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो जो है ये किताब लिखी गई है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। देखिए, आज भारत में शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जिनको पृथ्वीराज चौहान का नहीं पता। तो पृथ्वीराज चौहान जो है एक बहुत मजबूत राजपूत शासक थे, और ये बच्चों दिल्ली और अजमेर के आसपास जो है इनका राज हुआ करता था। उसके अलावा आपको याद होगा कि ये वो पहले राजा थे जिन्होंने मुस्लिम लोगों को सीधी बड़ी लड़ाइयों में हराया था, जिसमें तराइन की पहली लड़ाई शामिल थी। लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उनके दोस्त थे चंद्र बरदाई, उन्होंने उनके ऊपर किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो। फिर देखिए आगे कुछ किताबें जो हैं वो एसोसिएटेड हैं मुस्लिम रूलर से जो कि इंडिया में आई। तो सबसे पहले बच्चों एक किताब है शाहनामा जो फिरदौसी ने लिखी है, और तहकीक-ए-हिंद जो अल बरूनी ने लिखी है। ये दोनों की दोनों किताबों का दोस्तों लेना देना है एक सिंगल आदमी से, और वो आदमी जो था बच्चों वो भारत में हमले करने, कंटिन्यूस हमले करने वाला पहला बंदा था, जिसको दोस्तों हम महमूद गजनी के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों किताबों का लेना देना है महमूद गजनी से, और महमूद गजनी ने जो भारत पे हमले किए उनसे। अब फिरदौसी जो है दोस्तों, फिरदौसी कोई आम ऐसे कोई पोइट नहीं है। फिरदौसी पर्शियन भाषा के एक बहुत तगड़े पोइट में से एक है, इसीलिए इसको होमर ऑफ ईस्ट नाम दिया गया था। होमर दोस्तों यूरोप साइड का एक बहुत फेमस पोइट था, और इसीलिए बच्चों इसका नाम आया था होमर ऑफ ईस्ट, फिरदौसी को बोलते हैं। और ये दोनों किताबें दोस्तों महमूद गजनी के ऊपर है। फिर एक किताब आती है वो है फतूहत ए फिरोज शाही, और ये लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो बेसिकली ये एक बायोग्राफी है जो फिरोज शाह तुगलक, जो कि दिल्ली का राजा था दिल्ली सल्तनत के समय, उसने अपने ऊपर लिखी थी। अगली किताब है दोस्तों रिहाला, और रिहाला लिखी है इब्न बतूता ने। तो आप सब ने इब्न बतूता का नाम कभी ना कहीं सुना होगा। तो दोस्तों इब्न बतूता की जब हम बात करते हैं तो इब्न बतूता मोरक्को से आया हुआ था। ये एक मोरक्को से आया हुआ ट्रैवलर था, और इंडिया में जब ये आया उस टाइम बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों वो दिल्ली सल्तनत का राजा था। तो पेपर में कई बार आता है कि इब्न बतूता किसके टाइम इंडिया आया, तो बच्चों याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम इब्न बतूता जो था वो इंडिया आया था, और मोरक्को से बंदा था। इसने किताब लिखी है बच्चों रिहाला। फिर अगली किताब है दोस्तों तुगलकनामा और कैजान उल फतू, ये अमीर खुसरो ने लिखी है। फिर है लैला मजनू और नू सिफीर, ये भी अमीर खुसरो ने लिखी है। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री में जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो तो अमीर खुसरो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऐसा बोला जाता है कि अमीर खुसरो जो है उसने 7 अलग अलग सुल्तानों के नीचे उनकी कोर्ट में कोर्ट पोइट के तौर पे काम किया है। तो तुगलकनामा जो है दोस्तों ये ग्यासुद्दीन तुगलक की जिंदगी के ऊपर है। तुगलकनामा जो है ये ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का राजा हुआ उसके ऊपर है। और कैजान उल फतू जो है वो अमीर खुसरो के दोस्त बोले जाते थे, बहुत अच्छे, और आप सभी दोस्तों उनको जानते भी हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के लाइफ के ऊपर है, अलाउद्दीन खिलजी की लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिए लैला मजनू नू सिफीर थोड़ी स्टोरी ड्रामा टाइप वाली है, और बेसिकली तुगलकनामा और कैजान उल फतू राजाओं के ऊपर लिखी गई है। फिर दोस्तों बात करते हैं तरीक मुबारक शाही। तरीक मुबारक शाही जो है याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है, और ये दिल्ली सल्तनत में आप 5 अलग अलग डायनेस्टियों को, वंश को पढ़ते हैं, उसमें से चौथे नंबर वाले थे सैयद डायनेस्टी। तो इस किताब का सैयद डायनेस्टी से लेना देना है, और सैयद डायनेस्टी के ऊपर लिखी हुई ये सबसे बड़ी किताबों में से एक है।
फिर दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बाद फिर जो है मुगल का शासन आता है। तो अगली कुछ किताबें हैं मुगलों से जुड़ी हुई। जैसे सबसे पहली किताब है तुजुक बाबरी। ये दोस्तों बाबर ने लिखी थी, जो कि मुगल राज को एस्टैब्लिश करने वाले लोग था इंडिया में। और तुजुक बाबरी जो है बच्चों, ये चगथई भाषा में थी। ये जिस भाषा में थी उस भाषा का नाम है चगथई। चगथई टर्किश भाषा का एक टाइप है, ठीक है। बाद में इसी बुक को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करके बनाया गया था बाबरनामा। तो याद रखिए, बाबरनामा पर्शियन लैंग्वेज में है और तुजुक बाबरी ओरिजिनल जो बाबर ने लिखी थी वो चगथई भाषा में। बाबरनामा ट्रांसलेटेड वर्जन है और अब्दुल रहीम खान अकबर के नवरत्नों में से एक होता था, उसने काम किया था। फिर दोस्तों हुमायूं नामा। हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। ये बुक हुमायूं के ऊपर है और हुमायूं की हाफ सिस्टर लगा करते थे, यानी बेसिकली बहन थी, उसने हुमायूं के ऊपर एक किताब लिखी थी। फिर दोस्तों अगली किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईने अकबरी और अकबरनामा। अबुल फजल जो था बच्चों अकबर का कोर्ट पोइट था, उसने अकबर के ऊपर किताबें लिखी। असल में ये 2 किताबें नहीं है, ये एक किताब है। पहला किताब का पार्ट ये है, दूसरी पार्ट अकबरनामा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगली किताब है बच्चों सिरे अकबर। सिरे अकबर जो है वो दारा शिकोह ने लिखी है। शाहजहां का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसने ताजमहल बनाया। शाहजहां के 4 बेटे थे जो आपस में तख्त के लिए लड़े, उसमें से एक औरंगजेब था और दूसरा दारा शिकोह था। तो दारा शिकोह बेसिकली औरंगजेब का भाई था। और ये दोस्तों हिंदुओं के प्रति उतना कुछ खतरनाक इसका सिस्टम नहीं था और ठीक ठाक रहा करता था और एक अच्छा राजा साबित हो सकता था, बट औरंगजेब ने इसको मार दिया था। तो दारा शिकोह ने सिरे अकबर एक किताब लिखी है और सिरे अकबर ट्रांसलेशन है उपनिषदों का। तो आपने उपनिषदों के बारे में सुना होगा, हमारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई। ये बेसिकली उपनिषदों की ट्रांसलेशन है फारसी भाषा में, पर्शियन भाषा में। अगली है मजमू उल बहरीन। ये भी दारा शिकोह ने लिखी है और ये फिलोसॉफिकल आइडियाज से जुड़ी हुई किताब है। अगली है रजमनामा। रजमनामा अबुल फजल और बदाऊनी दोनों के दोनों अकबर के दरबार में कवि थे, उन्होंने लिखी है। और दोस्तों रजमनामा जो है ये ट्रांसलेशन है रामायण और महाभारत की। तो रामायण और महाभारत को दोस्तों फारसी भाषा में जिस किताब में लिखा गया है उस किताब का नाम है रजमनामा। तो रजमनामा एक ट्रांसलेशन है और ये अबुल फजल और बदाऊनी दोनों ने लिखी है। फिर दोस्तों थोड़ा सा डेक्कन में साउथ इंडिया में चलते हैं। साउथ इंडिया में जिस समय ये हो रहा था उस टाइम साउथ में एम्पायर जो था, एक बहुत बड़ा एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, जैसे विजयनगर एम्पायर का सबसे फेमस राजा था कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जिसका नाम है अमुक्ता माल्यडा। अमुक्ता माल्यडा जो है ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है और तेलुगु भाषा की पहली लिखी हुई किताबों में से एक है अमुक्ता माल्यडा। इसके अलावा दोस्तों कृष्णदेवराया ने और संस्कृत भाषा में भी कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे कि एक किताब थी जम्बवटी कल्याणम के नाम से, ठीक है। फिर इसी विजयनगर एम्पायर से जुड़ी हुई एक और राजा है दोस्तों देवराया टू। देवराया टू ने 2 किताबें लिखी हैं। पहली है महानाटका सुधानिधि और अमरुका। महानाटका सुधानिधि जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और अमरुका जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। और ये कन्नड़ भाषा की लिखी हुई सबसे पहली और सबसे बड़ी किताबों में से एक है, ठीक है। तो ये सारी किताबें जो हैं दोस्तों ये हमारी मेडिवल हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और आपने एग्जाम में कंटिन्यूसली, चाहे कोई भी एग्जाम आप देखोगे कंटिन्यूसली उनकी एग्जाम्स में इन किताबों से सवाल आता रहता है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही करेंगे। अगली बार मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की चीज़ों से जुड़ी हुई बातों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।